हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिलियन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है मोललता, ठीक है। 1000 ग्राम और विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोलरता, ठीक है, वो मोललता थी, ये मोलरता है, ठीक है। तो किसी विलयन के 1000 मिली या फिर बोल सकते 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। आगे इसके क्या है बेटा, इसके बाद आगे है बेटा आपका मोल अंश, ठीक है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोलंश कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माना 1 बिलियन में विलय के एन ए आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है, मोल तथा विलायक एन बी मोल उपस्थित हैं, तब बिलियन के मोलंश एक्स से बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। और ऐसे ही हमारा विलायक के मोलंश एक्स पी बराबर क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। जब इन दोनों का योग किया जाएगा विलयन में समस्त अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। अर्थात जब बेटा आप इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलके 1 हो जाएगा। इनका योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देख लो बेटा कथनांक में उन्नयन, ठीक है। किसी विलायक में कोई आवाशशील विद्युत अनवघट मिलाने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए वैसे इसका कहते पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कथनांक में उन्नयन, ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर विलयन का कथनांक माइनस विलयन का कथनांक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर T2 माइनस T1, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। कथनांक में उन्नयन का विलयन की मोलरता निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। विलयन की मोलरता m बराबर डेल्टा टी बी अपॉन के बी, ठीक है, जहाँ के बी क्या होता है, विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। के बी बराबर, उसके बाद देख लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, ठीक है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवाशशील विद्युत अवनवघटक का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके कथनांक में जो उन्नयन होता है वह विलायक का इस मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। इसे के बी या के हजार से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलो मोल इनवर्स होता है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलता एम, जहाँ डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए परासरण दाब पे। परासरण दाब क्या होता है, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका बाष्प दाब उसके विलायक के बाष्प दाब के बराबर कर देता है, या किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहर दाब उस विलयन व उसके विलायक के मध्य परासरण को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। परासरण दाब के नियम देख लो बेटा। तनु विलयन में गैसों के समान व्यवहार के आधार पर बांट हाफ यानी एक वैज्ञानिक थे ने परासरण दाब को निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। सबसे पहला वाइल वांट हाफ नियम, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में वाइल वांट पर परासरण दाब पी विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती होता है। तो देख लीजिए बेटा ये सी के समानुपाती होता है और ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, पी वी बराबर के, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक है। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब परंत ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। ये देखिए पी के समानुपाती टी, तो ये हो जाएगा पी बराबर के टी। एवोगाद्रो वांट हाफ नियम, ठीक है। समान परासरण दाब पर विलयन के समान आयतन में विलय अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। इसका यही नियम है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देख लो नीचे, विलयन की समान समीकरण वाइल हार्प नियम तथा चार्ल्स हार्प नियम को मिलाने पर प्राप्त समीकरण को विलयन की सामान्य समीकरण कहते हैं, मतलब दो नियम को एक में मिला के, ठीक है। तो ये देख लो बेटा पी भी समानुपाती 1 अपॉन बी, ठीक है, जहाँ टी स्थिर है वांट हाफ नियम से, ठीक है, और पी समानुपाती जहाँ सांद्रता स्थिर है चार वांट नियम से, ठीक है। जब इन दोनों को समांतर करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी वी बराबर एच टी, ठीक है, जहाँ एस क्या है, एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, तनु विलयन के लिए, ठीक है।
जैसे गैस की तरह एस का मान क्या होता है 0.0821, ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ठीक है, ये मान इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसे आगे न्यूमेरिकल इसके हल इसी से होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि बिलियन में विलय अणुओं की संख्या एक से अधिक तो बिलियन की समान समीकरण पीवी बराबर एन एस टी। ठीक है, जहां अगर पी बराबर देखें तो क्या अब निकल के आएगा हमारे पास एन अपॉन बी एस टी। ठीक है, पी बराबर सी एस टी। ठीक है, यह समीकरण विलयन की मोलर सांद्रता सी मोल प्रति लीटर ज्ञात होने पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, सी बराबर डब्ल्यू अपन एम प्रति लीटर ग्राम अणु संख्या। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ है हमारा विलयन की मात्रा ग्राम में। ठीक है, अब समीकरण एक से तो क्या हो जाएगा P इक्वल P मल्टीप्लाई एम अपॉन डब्ल्यू बराबर एस टी। ठीक है, जब हमें इससे m का मान चाहिए होगा तो W इंटू एस इंटू टी अपॉन पी। इस समीकरण का उपयोग परासरण दाब P की गणना करने में तब करते हैं जब विलयन की सांद्रता W यानी ग्राम लीटर में दी हो। ठीक है, तब इस समीकरण का यूज होता है। उसके बाद आ जाइए सम परासरी विलयन। ठीक है, वे दो विलयन जिन्हें अर्ध परागण झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है सम परासरी विलयन कहते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रतिलोम परासरण। ठीक है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है बेटा, अर्ध परासरण झिल्ली द्वारा पृथक किए गए दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन में से अधिक सांद्र विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलायक विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस घटना का प्रतिलोम परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल से या कठोर जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में इसी प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए नॉर्मलता एवं मोलता में संबंध। ठीक है, ये बेटा इस संबंध है। क्या होता है विलय का बार गुणे 1000 बटे विलय का तुल्यांकी बार गुणे विलयन का आयतन। ठीक है, मोलरता का देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलता का दूसरा संबंध देख लीजिए, नॉर्मलता का तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद मोलता एवं मोल अंश में संबंध। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा आता है, मूलता एवं मोल अंश में संबंध ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये बेटा सूत्र आप देख लीजिए। उसके बाद देख सबसे इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के बाष्प दाब पर आपेक्षिक अपनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मूल प्रवाह के बराबर होते हैं, मूल प्रवाह के बराबर होता है। ये बेटा इसका सूत्र लिखा है पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो बराबर एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, जहाँ पी जीरो तथा पी एस क्रमशः विलायक तथा विलयन में बाष्प दाब हैं, एन और स्मॉल एन तथा कैपिटल एन विलय तथा विलायक में ग्राम अणुओं की संख्या है। यदि विलयन अति तनु होता है तो स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, तो स्मॉल एन कैपिटल एन क्या होगा, सर्वांग कैपिटल एन का होगा। ठीक है, अतः इस दिशा में पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन समीकरण प्रयोग करते हैं जो आवास विलय के तनु विलयनों पर लागू होती है। ठीक है, इसकी बेटा सीमाएं देख लो। ठीक है, रॉबर्ट के नियम की सीमाएं। रॉबर्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन रॉबर्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह नियम केवल आवासविशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका देख लो, विद्युत अपघटन के विलयनों पर रॉबर्ट नियम का लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देख लो बेटा, ये बेटा आपके कुछ सूत्र हैं। ठीक है, विलयन के बाष्प के विलय के अणु के भार में संबंध। ठीक है, ये संबंध है बेटा। ठीक है, ये बेटा सब आपके सूत्र हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आपके सूत्र हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 200 मिली विलयन में घुला है। विलयन की मोलता की गणना कीजिए। ठीक है, हमें गणना करनी है, तो बेटा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें विलयन में एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, एक बेटा सूत्र लिख देता हूँ, ये पढ़ लीजिए बेटा। विलयन में NaCl के मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है बेटा, इसका द्रव्यमान हमें क्या होता है, NaCl का द्रव्यमान बेटा अभी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में निकाल के दिखाया था 0.85 ग्राम। ठीक है,
बटे आणविक द्रव्यमान क्या होता है बेटा, यही होता है, बस इसमें मोल और ऐड हो जाता है। 85 1 मिनट, ये आपका 58.5 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम, इसे हटा देते हैं, इसे ऊपर भेज देते हैं, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, जब बेटा आप इसे इससे काटोगे, जब आप इसे इससे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, हमें बिलियन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, बिलियन का आयतन दिया गया है। तो लिख लेते हैं बिलियन का आयतन, आयतन बराबर में कितना दिया गया है, 200 मिली, 200 मिली। बेटा मिली को हम किस में बदल देते हैं, लीटर में बदल देते हैं। जब लीटर में बदलेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0.2 लीटर। ठीक है, ये क्या है, बिलियन का आयतन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बेटा, अब हमें NaCl की बिलियन की मोलरता ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो हम बोल देते हैं NaCl की, NaCl की मोलरता बराबर, सूत्र क्या बन जाएगा इसका, सूत्र मैं लिख दूं, देख लो बेटा, ये सूत्र लिख दिया है, बिलियन के NaCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो बेटा हमारे बिलियन में NaCl की मोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.1। ठीक है, और हमारा बेटा मिलीलीटर यानी बिलियन का आयतन कितना था, 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये हो जाएगा 1/2। बेटा कहते हैं एक में 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेजीन के 1 बिलियन में आई टू, ठीक है, आई टू गोली है, बिलियन में आई टू का मोल प्रवाह 0.25 है, बिलियन की मोलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देख लीजिए, बेजिन में बिलियन का मोल प्रवाह बराबर M×M C6H6, यानी बेजिन का सूत्र ये बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 गुणे M×M6H6। ठीक है, अच्छा, अब बेटा अब इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें क्या करते हैं, बेजिन का अणुभार निकाल देते हैं। ये MC6H6 क्या है, ये मतलब अणुभार है, क्या है, अणुभार। तो इसका अणुभार निकाल देते हैं। तो इसका अणुभार, अणुभार, इसका अणुभार बेटा कैसे निकलेंगे, तो बेटा ये 76 + 6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 78। ठीक है, 76 6 किसका अणुभार ये निकला है बेटा, ये अणुभार आपका निकला है M×C6H6। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा, इधर आपका हो जाएगा 0.25 बराबर M×78। ठीक है, 1000 गुणे M×78, क्योंकि हम तो उसका सूत्र तो आपने देख ही लिया था। ठीक है, अब अब क्या करेंगे बेटा, देखो लो एक चीज बेटा, आप लोग देखिए, ये ऊपर हो जाएगा 78 M। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 78 M। ठीक है, इस 0.25 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 0.25 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 78 M बराबर, ठीक है, 1000 गुणे 0.25 गुणे, सॉरी 0.25 प्लस होगा इधर, प्लस M गुणे 78 0.25। ठीक है, अब देख लो बेटा, जब आप बेटे इसे हल करोगे, देखो बेटा 0.25 का गुणा करके, ठीक है, और 0.025 का गुणा कर दोगे। ठीक है, और तो ये आपका ये उधर इधर हो जाएगा 78 M। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 250 प्लस 19.5 M। ठीक है, ये प्लस का 19.5 M है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप ये कर दोगे 78 M माइनस 19.5
19 पॉइंट कितना है, ये 5 है ना, 19.5 है। बराबर में बेटा क्या हो जाएगा, 250 इन 250। बेटा 78 में 19.5 गया तो बेटा कितना बचेगा, 78 में 19.5 गया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 58.5, 58.5 एम, बराबर हो जाएगा आपका 250। इसे इसके नीचे भेज दो तो एम बराबर हमें मिल जाएगा, हो जाएगा एम बराबर 250 बट्टे 58.5, ठीक है, 58.5, ठीक है। जब बेटा आप इसे हल करोगे, भाग दोगे इसका, तो आपका आ जाएगा एम बराबर, आपका एम बराबर आ जाएगा आंसर 4.273, 273 एम। ये क्या आ गया आपका, इसकी मूलरता आ गई, ठीक है, मूलरता आ गई, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो बेटा, अगला क्वेश्चन है 72 ग्राम जल, ठीक है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए, ठीक है। तो आइए गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर आपसे जल के लिए बोल रहा है तो देखो, जल के लिए देखो बेटा, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बटे जल का आणविक भार, जल का जल का आणविक जल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये जल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो बेटा, जल का द्रव्यमान कितना होता है, जल का द्रव्यमान होता है 72 ग्राम, जल का द्रव्यमान 72 ग्राम, जो कि हमें ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है बेटा, आणविक द्रव्यमान आपको याद होगा 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। देखो बेटा, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। 18 से 72 काटोगे कितनी बच जाएगा बेटा, 18 से 72 काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, अगर आपको 18 का पहाड़ा आता हो तो ये आपका हो जाएगा 4 मोल, ठीक है। ये क्या निकल आया है, जल के मोल निकल आया है। ये किसके मोल निकल आया है, जल के मोल, ये जल के मोल निकल आया। अब हम किसके मोल निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का, ठीक है, एथिल अल्कोहल का। तो इधर हम लिख देते हैं, ये देख लो बेटा, एथिल अल्कोहल के मोल बराबर एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बटे एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आपको द्रव्यमान तो दिया गया है 92 ग्राम, ठीक है, और वैसे इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 46 ग्राम प्रति मोल इनवर्स, ठीक है, बोल सकते हैं मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, जैसे हमें इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 92 ग्राम, ठीक है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 46 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया, 46 से बेटा 92 काटेंगे शायद 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मोल। ये किसके हमें, जे हमें क्या मिल गया, जे हमें एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या मिल गई, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब हमें बिलियन, अब हम इसका मोल प्रवाह निकाल देते हैं। देख लो बेटा, बिलियन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह बराबर होता है एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है। अब इसे बेटा हल कर लो, ठीक है। तो हमें पता है एथिल अल्कोहल के मोल कितने आए थे, 2 आए थे, ठीक है। एथिल अल्कोहल के मोल 2, ठीक है, प्लस जल के मोल कितने आए थे, 4। ये हो जाएगा आपका 2/6, 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। अब बेटा 1/3, 3 का भाग 1 में दोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 0.300, 0.33, ठीक है, 0.333, ठीक है। अभी तो ये तो आया हमारा, कहते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जल के मोल से इसे घटा देंगे, ठीक है। कहाँ घटाएं, इधर इसके लिए जगह कर देते हैं। ये देख लीजिए बेटा, जल के मोल प्रभाज यानी 1 माइनस 0.3333, ठीक है। जब इसमें से आप बेटा घटाओगे तो आपका आ जाएगा 0.667, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये देख लो, इसमें लिखा है दो द्रवों ए बी के वाष्प क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल है, बी के 2 मोल है, मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लो बेटा, इसमें हमें क्या, पहले हम क्या करते हैं, ए का मोल प्रवाह ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए का मोल प्रवाह,
ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज जिसे हम बोल सकते हैं एक्स से बराबर। इसे बेटा कैसे निकालेंगे, आपको बेटा इसका सूत्र मैंने दिखाया था, ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है, तो बेटा ए के मोल कितने हैं 3, बी के मोल कितने हैं 2। ठीक है, ए के मोल कितने हैं, ए के मोल है मेरे 3, और बी के मोल कितने, फिर ए के मोल 3, फिर बी के मोल कितने 2, तो ये हो जाएगा 3/5। जब आप बेटा इसे हल करोगे भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 0.6, 0.6। ठीक है, ये क्या निकल आया है, ए का मोल प्रभाज निकल आया है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बी का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, तो इधर हम लिख देंगे बी का मोल प्रभाज। ठीक है, जब बी का मूल प्रभाज निकालेंगे, बी का मूल प्रभाज को हम बोल सकते हैं एक्स बी। ठीक है, तो इसे बी के मोल बटे बी के मोल बटे बी के मोल प्लस ए के मोल। ठीक है, बी का मोल बेटा कितना है, बी का मोल है मेरा 2, सॉरी बी का मोल इधर बेटा ए का मोल रहेगा, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया, इधर बी रहेगा। ठीक है, तो बेटा बी के मोल कितने हैं मेरे 2, ए का मोल 3, फिर बी का मोल 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 0.4। जी क्या निकल आया है, जी आपका निकल आया है बी का मोल। ठीक है, अब बेटा रॉल्ट के नियम से, रॉल्ट के नियम से सूत्र लिख दूंगा, ये बेटा आपका ये सूत्र है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें पी ए कहाँ है, P0A कहाँ है, P0B कहाँ है, तो P0A दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये लिखा है मिलाने बार ए बी के दाज 80 मिमी, ये क्या हो गया आपका P0A, 80 मिमी क्या हो गया मेरा P0A, और 60 मिमी क्या हो गया मेरा P0B। ठीक है, मान रख देते हैं नीचे और कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देख लो, यानी ये हो जाएगा हमारा 80 गुणे एक्सी का मान बेटा कितना निकला था हमारा, एक्सी का मान मेरा निकला था 0.6, 0.6। ठीक है, प्लस पीबी मेरा कितना है 60, और एक्स बी का मान कितना निकला था मेरा 0.4। ठीक है मिमी। ठीक है, जब आप बेटा इसे हल करोगे तो ये आपका निकलेगा, इसे घुमा के निकालेंगे तो ये निकलेगा 48 + 24, और बराबर में आपका आंसर आ जाएगा 72 मिमी। ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लो बेटा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स है। ठीक है, तो बेटा इसे क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले विलेय दिया गया है, विलेय बोले तो यानी यूरिया कितना दिया गया है 3 ग्राम दिया गया है, तो हम लिख देते हैं इधर, इधर लिख देते हैं विलेय। ठीक है, विलेय, विलेय को हम क्या बोलते हैं, विलेय यानी यूरिया, यूरिया कितना दिया गया है बेटा 3 ही ग्राम तो दिया गया है, यूरिया कितना दिया गया बेटा ये 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम, और हमें क्या दिया गया, उसके बाद हमें दिया गया विलायक यानी जल जिसमें घुलती है चीज। ठीक है, 100 ग्राम विलायक, विलायक जिसमें हमारी चीज घुलती है, यानी इसे बोल सकते हैं जल। ठीक है, इसे बेटा बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया हमें 100 ग्राम, इसे बेटा स्मॉल डब्ल्यू बोल दो। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें द्रव्यमान यानी अणु भार बोल सकते हैं। ठीक है, अणु पदार्थ कौन सा है इसमें, यूरिया है, यूरिया का अणु भार, का अणु भार, अणु भार यानी m कितना है बेटा ये हमें दिया गया है आपका, अणु भार कितना होगा इसका 60, ये इसका अणु भार होता है। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं सूत्र। ठीक है, और स्थिरांक बेटा हमारा यानी मोलर उन्नयन, मोलर उन्नयन क्या बोलते हैं केवी। ठीक है, मोलर उन्नयन क्या बोलते हैं केवी।
तो ये भी लिख लो फिर। के बराबर कितना दिया गया है, 0.52 केल्विन और मोल इनवर्स। ठीक है, सब चीज़ें हमने लिख दी है। अब डायरेक्ट हम सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र भी देख लो आप लोग। डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, मान सब है मेरे पास तो मान भी रख देते हैं। 1000 के बी का मान बेटा कितना दिया गया है, के बी का मान दिया गया है 0.52। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान बेटा कितना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान है मेरा 3 ग्राम। ठीक है, एम का मान एम कितना है, यानी 60 अणुभार। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, 100। ठीक है, काटा पीटी कर लो भाई, इससे 2 जीरो एक कट गए। ठीक है, इससे एक और ही जीरो कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कितना बचेगा, ये ऊपर बचेगा 0.52, नीचे बचेगा 2। 0.52 नीचे बचेगा 2। ठीक है, और जब बेटा आप इसको आप भाग दोगे, जैसे पॉइंट हटा दो फिर 200 हो जाएंगे नीचे, पर आप भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.26 केल्विन। ये किसका मान निकल के आएगा, आपका टीवी का। किसका मान निकल के आएगा, टीवी यानी उड्डयन स्थिरांक का। ठीक है, ये यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर ब्लैक का क्वथनांक 0.017 सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लैक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। गन्ने की शंकर का अणुभार आपको दिया गया है 342 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी गई है बेटा हम वो लिख लेते हैं। हमें इसमें बेटा क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है। क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि यानी बढ़ना। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर हमें कितना दिया गया है बेटा, 0.017 सेल्सियस। क्लियर है। उसके बाद बेटा हमें विलय यानी गन्ने की शक्कर को हम क्या बोलेंगे, विलय। गन्ने या फिर हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं गन्ने की शक्कर। गन्ने की शक्कर इसे बेटा विलय बोलेंगे, विलय। और इसे बेटा स्मॉल डब्ल्यू भी बोलेंगे। ठीक है, ये कितना दिया गया है बेटा हमें, 1.17 ग्राम। क्लियर। उसके बाद बेटा हमें ब्लैक क्या यानी जल दिया गया है। ब्लैक यानी जल, ब्लैक यानी जल या जल का भार बोल सकते हैं। ब्लैक यानी जल का भार। ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल बड़ा डब्ल्यू बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू बोलेंगे। कितना दिया गया है बेटा हमें, 25 ग्राम दिया गया है। ठीक है, 25 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें हमें अणु भार भी दिया गया है यानी एम। कितना दिया गया है बेटा, ये लिखा हुआ है 342। 342। ठीक है, मात्रा लगान चौ लगा सकते हो, मोल ग्राम मोल ग्राम प्रति मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम प्रति मोल बोल सकते हो। ठीक है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, मोल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी हमें केवी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केवी ज्ञात करना है। बेटा पिछले सूत्र से ही ये सूत्र बना है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, डेल्टा टीवी गुणे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, सूत्र आपके सामने रख दिया है बेटा। अब बस आपको मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो के वी बराबर देखो बेटा, डेल्टा टीवी का मान कितना है बेटा, डेल्टा टीवी का मान है आपका 0.017। ठीक है, 17 गुणे बेटा एम का मान क्या है, एम का मान है आपका 342। ठीक है, और बेटा कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है आपका 25 ग्राम। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या है बेटा आपका, स्मॉल डब्ल्यू का मान था 1.17 गुणे 1000। क्लियर है। ठीक है, चाहे तो बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब बेटा आप लोग थोड़ा पेन कॉपी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब आप पेन कॉपी से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इधर 0.017
124 सेल्सियस किलो मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्या आएगा आपका केवी। ठीक है, चाहे तो बेटा आप इसे मोलल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोलल में लिखना पड़ेगा क्योंकि केवी का मान हमारा मोलल में बैठेगा। तो ये जाएगा केवी बराबर 0.124 मोलल मोलल इनवर्स। ठीक है, ये केवी बराबर ये हमारा केवी का मान हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, हम इसे इसका अणुक उन्नयन स्थिरांक निकालेंगे। अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन उन्नयन स्थिरांक लिख देता हूं मैं। अणुक उन्नयन उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अणुक उन्नयन स्थिरांक को बोलते क्या है, अणुक उन्नयन स्थिरांक को बेटा आप बोल सकते हैं K100 बराबर K100। ठीक है, इक्वल 10 इंटू केवी। केवी का मान बेटा आपको पता है, तो ये जाएगा 10 गुणे केवी का मान कितना आया बेटा, हमारा आया है 0.124। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1.24 सेल्सियस मोलल। नीचे लिख देता हूँ मैं मोलल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देख लो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणु भार 180 है, ठीक है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, जल के मोलन अवगुण स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, इसमें हमें जो चीज़ें दी गई वो ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें बिले यानी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है, यानी हम बोल सकते हैं एम बराबर हमें कितना दिया गया है 180। ठीक है, उसके बाद बेटा बिले, बिले यानी क्या होगा ग्लूकोज। ठीक है, बिले यानी ग्लूकोज, बिले यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज का भार या बोल सकते हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान या भार, कुछ भी बोल दो। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम स्मॉल डब्लू। क्या दिया गया बेटा हमें 2.25 2.25 ग्राम। ठीक है, 2.25 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें जल का जल यानी विलायक, विलायक जिसे बोल सकते हैं जल का अणु भार, जल का भार सॉरी, जल का भार या जल का द्रव्यमान कितना, इसे बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यू। कितना दिया गया बेटा 25 ग्राम दिया गया है, 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम। अब बेटा इसमें हमें हिमांक में अवनमन दिया गया, यानी एक चीज और दी गई है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अवनमन कितना इसे बोलते हैं बेटा डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना दिया गया है 0.93 सेल्सियस। ठीक है, इसे बेटा केल्विन बदल, जब इसे केल्विन बदलोगे तो ये जाएगा 0.93 केल्विन। ठीक है, अब बेटा इसका सूत्र लिख देते हैं हम। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र होता है के एफ बराबर एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, मेरे पास बेटा सबके मान है, मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो, जो ये जाएगा आपका के एफ बराबर एम का मान क्या है मेरा 180। ठीक है, गुणे डेल्टा टी एफ का मान 0.93 और मेरा स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू का मान है 25 और नीचे 1000। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या है मेरा 2.25। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, अब बेटा देखो इसे और काटा पीटी कर सकते हो, 25 चौके 50। ठीक है, ऐसे करके आप काटा पीटी कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसकी काटा पीटी कर लेंगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा आंसर में कि एफ बराबर आपका आ जाएगा 1.86 केल्विन, केल्विन किलो
मोल इनवर्स। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको काटा पीटी करने में या कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। मैं उसकी जो भी क्वेश्चन की आपको कैलकुलेशन नहीं आती है वो उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका अणु भार में 342 दिया गया है को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक का अपनमन 0.93 सेल्सियस पाया जाता है। जल का मोलर अपनमन स्थिरांक यानी केएफ की गणना कीजिए। ठीक है, उसी क्वेश्चन की तरह है। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। जैसे इसमें हमें डेल्टा टी एफ दिया गया है, कितना दिया गया है 0.93 सेल्सियस। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। उसके बाद हमें दिया गया है बिले। बिले को हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज। ठीक है, बिले, बिले यानी सुक्रोज, सुक्रोज का बाहर बोल सकते हैं। ठीक है, सुक्रोज का बाहर, सुक्रोज का बार यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है 17.1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें इसका अणुभार भी दिया गया है यानी एम बराबर हमें इसका कितना दिया गया है 342। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें विलायक यानी जल का भार, विलायक, विलायक। ठीक है, या बोल सकते हैं जल का भार, कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है बेटा 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया गया है। ठीक है, मान रख, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वो इसका फॉर्मूला बराबर होगा आपका के एफ बराबर, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। ठीक है, अपॉन 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का मान बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 0.93 गुणे स्मॉल एम का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम का मान हमें दिया गया 342 मोल, ग्राम मोल इनवर्स गुणे 100 ग्राम यानी हमारे कैपिटल डब्ल्यू का मान है ये नीचे हो जाएगा 1000 गुणे डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरा 17.1। ठीक है, एक दो, एक दो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, गुणा कर लेना बेटा और भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा कि अब बराबर, कि अब बराबर आपका आ जाएगा 1.81 सेल्सियस मोलल। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेपथलीन में घोला जाता है जिसका हिमांक 80.1 सेल्सियस है। हिमांक में अपनमन 0.680 सेल्सियस प्रक्षेपित किया गया। सफल सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार ज्ञात करना है यानी एम ज्ञात करना है। ठीक है, नैपकिन का केएफ का मान कितना दिया गया 6.8 केल्विन मोल, केल्विन मोलन एनवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी कहेंगे हम। ठीक है, तो जो जो बेटा चीज़ हमें दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें इसमें बेटा मोलल अपगमन स्थिरांक दिया गया, मोलल अपगमन स्थिरांक। ठीक है, तो बेटा मैं ये सब पॉइंट नोट कर देता हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, मैंने सबको लिख दिया। मोलल अपगमन स्थिरांक के एफ बराबर दिया है 6.8 कैल्विन मोल बस। ठीक है, सल्फर का बार यानी बिलेट स्मॉल डब्ल्यू बराबर 26.6 ग्राम, नेपलिन का बार यानी ब्लैक डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, हिमांक में अपगमन जैसे डेल्टा टी एफ बोलते हैं 0.680 सेल्सियस, जिसे मैंने केल्विन में बदल दिया है। ठीक है, अब बेटा इसका फॉर्मूला लिख के इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, देख लीजिए, फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। हमें एम बराबर चाहिए है। ठीक है, देखो बेटा सूत्र एक ही रहता है, बस पॉइंट बदलते रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा के एफ। ठीक है, इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू बड़ा डब्ल्यू बोल सकते हो या फिर कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो बेटा मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा के एफ का मान कितना है 6.8। ठीक है, और डब्ल्यू का मान 26.6 ग्राम, सॉरी 25.6। ठीक है, और इंटू में 1000 बटे डेल्टा टी एफ का मान क्या है बेटा 0.680। ठीक है,
केल्विन बोल सकते हैं, या फिर अभी मात्रक हम लिख ही नहीं रहे हैं, गुणे, और इधर बोल देंगे आप 1000 ग्राम। ये किसका मान है बेटा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हमारे यानी बड़े डब्लू का मान है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा ऊपर 68 गुणे 25.6, 68 गुणे 25.6 बटे नीचे में क्या हो जाएगा? 680, यही हो जाएगा। 680 तो हो जाएगा। तो 68 × 68 = 68 × 680, तो ये आपका हो जाएगा। और इसे आप बेटा जब आगे हल करोगे तब ये आपका आगे निकल के आ जाएगा। इसका लास्ट जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 256 ग्राम प्रति मोल। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके जो भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो मैंने सब करा दिए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।